अस्सलाम वालेकुम। चूज़ों को लाहक होने वाले मुमकिना अमराज मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आसान इलाज मुआवजा और अहम तदाबीर शेयर की जा रही हैं ताकि मुतासरा चिक्स को बिला ताहीर सेहतियाब करके ज़िंदगी का अच्छा आगाज़ मुहैया किया जा सके। बाज़ औक़ात चलने फिरने से कासर, लंगड़ाते, मुश्किल से सांस लेते, लागर, सुस्त, लड़खड़ाते और खाने पीने में दिलचस्पी ना दिखाने वाले चूजे नजर आते हैं, तो इस तरह के चिक्स को ठीक करने में ताहीर का मुजाहरा करना इनकी मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर देता है। लिहाजा आपने ज़ाहरी अलामात को जल्द से जल्द समझकर बिला ताहीर इस तरह के चिक्स की मदद करनी है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाकर वक्फे वक्फे से ज़बरदस्ती खिलाने पिलाने के बाद नॉर्मल किया जा सकता है। अगर चाल में लड़खड़ाहट और पेट फूलता जा रहा है तो पहले से मौजूद फाजल मवाद को बाहर निकाल कर गज़ा पानी की फराहमी के साथ साथ गरमाइश वाला माहौल फराहम करके जिस्म में किसी हद तक ताकत बहाल की जा सकती है। इस तरह की संजीदा सूरत हाल के शिकार चूज़ों के लिए आपके पास सॉफ्ट फूड्स यानी नरम ग़िज़ाएँ दस्तयाब होनी चाहिए, जैसा कि घरेलू पैमाने पे चावल, आलू, अंडा, फल सब्जियां वगैरह जो कि नरम भी हों और क़ुव्वत बख्श भी। इल्म होना चाहिए कि हवा, बिस्तर, पानी, ग़िज़ा, बर्तन, आपसी रब्ता वगैरह ऐसे ज़राए हैं कि जो इन्फेक्शन को एक से दूसरे बर्ड तक मुंतकिल करते हैं। लिहाजा आपने फिलफोर मुतासरा चिक्स को सेहतमंद चूज़ों से अलहदा करना है, कम से कम तनाव वाला माहौल मुहैया करके इनकी सेहतियाबी के लिए कोशिश करनी है। दीगर साथियों की निस्बत कमज़ोर, कम वज़न वाले, लागर और सुस्त चूज़ों को जितनी जल्दी हो सके बाकी के फलाक से सेहतमंद परिंदों से अलग कर लें, और इस मकसद के लिए अलग थलग सादा सी बनावट दरकार होगी जिसमें 4 बुनियादी सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। पहली ग़िज़ा, दूसरी पानी, तीसरी खुली जगह और चौथी रोशनी। इसके अलावा दीगर अशिया चिक्स की जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए मुहैया होनी चाहिए। ये एक किस्म का सादा सा हॉस्पिटल होगा जिसे आप अमूमन सीपी या कलिंग पेन का नाम देंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसा कि नढाल चूज़ों को बग़ैर किसी इजाफी मशक्क़त के बिल्कुल करीब ही ग़िज़ा और पानी दस्तयाब होंगे। सेहतमंद होशियार चूज़ों की अदम मौजूदगी के बायस ये बीमार परिंदे ग़िज़ा पानी से महरूम नहीं रहेंगे, ना तनाव दबाव का शिकार होंगे और ना ही जारहाना रवैया का सामना करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि इनकी जल्द सेहतियाबी के इम्कानात मौजूद होंगे। निस्बतन खुली जगह की फराहमी चूज़ों को स्ट्रेस से आज़ाद रखती है। मुख्तसर मुद्दत के लिए सूरज की रोशनी कमज़ोर ढांचे में मजबूती लाती है। खुली हवा, भरपूर ऑक्सीजन और पुरसकून माहौल चिक्स को जल्द वज़न हासिल करने में मुआवनत फराहम करते हैं। जितनी ज़्यादा देर के लिए लागर चूज़े उन चूज़ों के दरमियान रहेंगे जो सेहतमंद और चुस्त हैं, उतनी ही लागर चिक्स की जिस्मानी हालत मज़ीद ख़राब होती जाएगी। बाज़ औक़ात रिहाइश गाह में मौजूद गर्द या मुख्तलिफ गैसों की मौजूदगी की वजह से भी बेजार बर्ड्स को छांटी करके खुशगवार माहौल में लाना उन्हें राहत दिलवाने का बायस बनता है। इस तरह के चिक्स के पानी में मदाफ़ती निज़ाम में इजाफ़ा करवाने या मजबूती लाने वाले मरकबात को डबल यानी दुगनी मिकदार से शामिल करें। मिसाल है कि आप इम्यून बूस्टर, मल्टीविटामिन्स अगर नॉर्मल परिंदों को 1 ग्राम 2 लीटर पीने के पानी में देते हैं, तो इन कम वज़न वाले सुस्त परिंदों को 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 8 घंटों के बजाय 10 घंटों के लिए मुहैया करें। जैसे ही ग़िज़ा में ये जानदार दिलचस्पी लेने लगेंगे तो इनकी खुराक भी दूसरे साथियों की निस्बत बढ़ाएं, यानी नॉर्मल बर्ड्स की अगर 8 ग्राम है तो इन्हें 10 ग्राम के हिसाब से दें। नन्हे चूज़ों का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से इकोलाई और साल्मोनेला जैसे जरसों में बाज़ औक़ात चिक्स की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाते हैं। ऐसे चिक्स के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज और मोज़रे सेहत जरसूमों की नशोनुमा रोकने के लिए
जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल मुख्तसर ही मुद्दत में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए आप जेनिक 10 या किसी और नाम से दस्तयाब जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदेंगे। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ पानी भर के इस पानी में 1 मिलीलीटर यानी 1 सीसी जेंटामाइसिन डालकर हल करके महलूल तैयार करेंगे और अब इस महलूल में से 0.2 यानी 0.2 सीसी सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएंगे और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीकाकार को दोहराकर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे और जल्द से जल्द चिक्स को ग़िज़ा पानी की जानब माइल करके सेहतियाब करने की कोशिश करेंगे। मुस्तकबिल में चूज़ों को इस तरह के मसाइल से बचाने की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा वज़न वाले अंडों से चूज़े निकलवाएं, रिहाइश गाह की बेहतरीन सफाई सुथराई, जरासीम कुशी को यकीनी बनाकर उसमें चिक्स रखें और चिक्स को ऐसी किसी भी चीज़ या जगह तक रसाई न दें जहां जरासीमों की मौजूदगी का खदशा हो, क्योंकि कहीं पे भी ज़रा सी भी गंदगी मौजूद है तो वहाँ इकोलाई जैसा जरासीम लाजमी पाया जाता है। ग़िज़ा, पानी या बर्तन साफ नहीं या इनक्यूबेटर या अंडा हल्का फुल्का गदला है तो साल्मोनेला इन जगहों से चिक्स में मुंतकिल होकर उनकी सेहत की खराबी का बायस बनेगा। लिहाजा एहतियाती तदाबीर अपनाकर चूज़ों को इन मुहलक जरासीमों से महफूज रखने की कोशिश की जा सकती है। जब अंडों से चूज़े निकलते हैं तो बुनियादी तौर पे उनकी आंतें तमाम जरासीमों से लगभग पाक साफ होती हैं। अब चूज़ों को बेहतरीन आगाज़ फराहम करने के लिए उनकी आंतों मदाफ़ती निज़ाम में मुफीद जरासीमों का होना ज़रूरी है, जिसे हम माइक्रोबायोम का नाम देते हैं। लिहाजा ज़बरदस्त मदाफ़ती निज़ाम और बेहतरीन नशोनुमा के लिए चूज़ों की आंतों में आपने जल्द से जल्द एक सेहतमंद और मजबूत किस्म का माइक्रोबायोम इकट्ठा करना है ताकि चिक्स तनाव या बीमारियों की जद में ना आएं और इस मकसद के लिए आगाज़ में भरपूर मिकदार में अच्छी मतवाजन खुराक मुहैया करें। जिनकी बीठें फंसी हैं बाहर निकालें, वेंट खोलें, ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जैसे ही निज़ाम इंहज़ाम अच्छी तरह से काम करने लगेगा तो चूज़ों को संभालना आसान रहेगा। हालांकि माँ की जानब से जर्दी के ज़रिए भी ताकत हासिल होती है, लेकिन ये ज़्यादा अरसा के लिए जिस्म में नहीं रहती, जल्द ख़त्म हो जाती है। अब बीमारियों से महफूज रखने के लिए इन 3 अहम पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा। एक वैक्सीनेशन, दूसरा चिक्स की सेहत और तीसरा बायोसिक्योरिटी। इन तीनों के तहत करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से आपके पास वैक्सीन शेड्यूल, अद्वियात, कुदरती अज्जा और बाकायदा प्रोटोकॉल मौजूद होगा, जिसके तहत आप अपने फलाक को बीमारियों से महफूज रखने में कामयाब रहेंगे। दुनिया में किसी भी नस्ल के चिक्स को ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में चंद बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है, चाहे जानदारों की तादाद कम हो या ज़्यादा। आगाज़ में ऐसे इकदामात से नन्हे चिक्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सकता है। चिक्स की मजबूत जिस्मानी बनावट के सिलसिले में इनके लिए फराहम करदा जगह, बिस्तर, रोशनी, बर्तन, हवा, ग़िज़ा, पानी और रोज़ाना मुआयना जैसे बुनियादी पहलुओं का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। चूज़ों में नाफ की सोजश यानी ओम्फेलाइटिस जैसी सूरत हाल की आम वजह गंदा माहौल है, जहां मौका परस्त मोज़र सेहत जरासीम में छोटी उम्र के जानदारों में नेवल या योक सैक इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। ओम्फेलाइटिस मर्ज में मुब्तला चिक्स कुछ इस तरह की अलामात ज़ाहिर करते हैं। नेवल यानी नाफ की सोजश, कम भूख, कम नशोनुमा और शरह अमवात में इजाफा, ख़ास तौर पे पहले दिन की उम्र से लेकर 14 दिनों की उम्र तक, यानी ज़िंदगी के पहले 2 हफ्तों में ओम्फेलाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए चूज़ों के मस्कन को साफ सुथरा रखना इंतहाई ज़रूरी है। पोल्ट्री बर्ड्स में ओम्फेलाइटिस की बुनियादी वजह खुली हुई नाफ का गंदी जगह से रब्त है, यानी जब भी उन चूज़ों को किसी गैर मायारी माहौल में रखा जाए जिनकी नेवल भरी हुई ना हो, तो बैक्टीरिया नाफ से होते हुए जर्दी की थैली तक रसाई हासिल करके
इसमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। मौका प्रस्त बैक्टीरिया मतलब मौका मिलते ही जरासीम में चिक्स के अजसाम में दाखिल होने लगते हैं, जैसा कि कोलीफॉर्म्स, स्टेफिलोकोकाई, सूडोमोनास, प्रोटियस वगैरह। इसके अलावा दीगर बहुत से जरासीमों का आमेज़ा भी चूज़ों को मुतासर कर सकता है। इंक्यूबेटर में कम टेम्परेचर, कम नमी, गंदे अंडे, गंदे इंक्यूबेटर, गदले बॉक्सेस, कदरे ठंडा माहौल या बहुत ज़्यादा गर्म माहौल भी इस तरह की सूरत हाल का मौजब बन सकता है। इस मर्ज़ के लिए कोई महसूस इलाज मुआवजा नहीं है। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की वजह बनने वाले बैक्टीरिया की शिनाख्त होने पे मुतल्लिका एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से सेहतियाबी मुमकिन है। छोटी उम्र के जानदारों में कोराइजा, इकोलाई, कॉलरा, टाइफाइड, साल्मोनेला, ओम्फेलाइटिस यानी नाफ की सोजश या मिलते जुलते दीगर जरासीमों के बायस अमराज की अलामात दिखाई दें तो मुतासरा जानदार की सेहतियाबी के सिलसिले में सीमेंस कंपनी का तैयार करदा ये वाला प्रोडक्ट मुस्बत नताज देता है। एनरोसिम की 100 ml 100 मिलीलीटर की पैकिंग में 10 ग्राम एनरोफ्लॉक्सासिन मौजूद है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इसकी मिकदार 2 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 1 ml एनरोसिम एनरोफ्लॉक्सासिन रखेंगे, लगातार 3 दिन रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट स्ट्रेस की वजह से अगर आपके चूज़ों की ये वाली हालत हो जाए जो आप सामने देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आप दीगर इकदाम उठाते हैं, वहाँ साथ ही इन नढाल परिंदों को मीठा पानी देने से उनकी जिस्मानी ताकत को दोबारा बहाल करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए आप 1 चम्मच चीनी को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में अच्छी तरह से हल करके देते हैं, या फिर 1.5 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी या आधा चम्मच ग्लूकोज 1 लीटर पानी, इन तीनों में से किसी को भी मुंतखब करके मुस्बत नताइज ले सकते हैं। चूज़ों को रानीखेत, बर्ड फ्लू, CRD, कोराइजा, IB या वैक्सीन स्ट्रेस या किसी भी बदइंतज़ामी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो, या सांस की नाली में रुकी हुई बलगम को निकाल कर सांस लेने में आसानी पैदा करनी हो, बीमारी के हमले की सूरत में कूते मदाफ़त बढ़ाना चाहें या ऑक्सीजन के हसूल को यकीनी बनाना हो, तो ये मरकब रेस्पिराफ इन मकासद के लिए बेहतरीन इंतखाब है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए आप इसे 1:4 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे, यानी 1 cc रेस्पिराफ, 4 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी। इसके अलावा आप मिलते जुलते दीगर ब्रोंकोडायलेटर्स को भी इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदारों को सेहतियाब कर सकते हैं। चिक्स की टांगें, पंजे या जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो तो अच्छी तरह से मुआयना करें। किसी चोट, जख्म की वजह से यह हालत है तो इस इंजरी का, जख्म का इलाज करें, मुतासरा चिकन ठीक हो जाएगा। अगर हशरात दिखाई दें तो इनसे निजात दिलवाएं, मुतासरा जानदार सेहतियाब होने लगेगा। रिहाइश का मस्कन चेक करें, बिस्तर जगह वगैरह सख्त है तो नरम करें। पहले जो ग़िज़ा इस्तेमाल करवा रहे थे उसे आर्जी या मुस्तकिल तौर पे तब्दील कर दें। हल्का फुल्का लंगड़ापन है तो सूरज की रोशनी या मसनूई रोशनी में रखें। अच्छी ग़िज़ा और मल्टी विटामिन्स मिला पानी सामने रखें। मफलूज ज़दा हिस्से का मसाज करें। 1 लीटर नीम गर्म पानी में 2 चम्मच नमक मिक्स करके दिन में 3 से 4 मरतबा वक्फे से मफलूज हिस्सा इस पानी में भिगोएं। मुतासरा चिकन की अलहदगी और तनाव से आज़ाद माहौल की फराहमी से सेहतियाबी का अमल कदरे तेज़ हो जाता है। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस शेयर की हैं, इनका असर तब दिखाई देगा जब आप पैरालिसिस के इब्तदाई मराहल में ही ये सरगर्मियाँ करेंगे। जितनी ताहीर होती जाएगी उतनी ही नौबत दीगर अद्वियात के इस्तेमाल तक पहुँचेगी, उतना ही ताहीर से रिकवरी का अमल शुरू होगा। अगर सूरत हाल पेचीदा हो जाए तो मैथिकोबाल या विटामिन D या विटामिन B, कैल्शियम और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाएं। साथ साथ पानी में इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल जारी रखें। चूज़े की हालत तशवीशनाक हो, ना खा पी सके और ना ही टांगों पे खड़ा होने की सकत बाकी रहे तो 0.1 cc जेंटामाइसिन और 0.1 cc एमीवाइकाम यानी दोनों इंजेक्शन का मजमूई तौर पे 0.2 cc सुबह शाम ज़ेरे जिल्द लगाएं। एक इंजेक्शन बड़े पैमाने पे मौसर एंटीबायोटिक है और दूसरा इंजेक्शन अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का कूत बख्श आमेज़ा है।
0.1 ml जेंटामाइसिन और 0.1 ml एमीवाइकाम अलग अलग भी लगा सकते हैं और दोनों को 0.2 पे मालिश करके एक साथ भी सबकट यानी ज़ेरे जिल्द सुबह शाम दिन में 2 मरतबा लगा सकते हैं। वक्तन फ़ौक्तन मुतासरा चिक को गरमाइश मुहैया करें, फिर ग्राइंड करके या भिगो कर नरम ग़िज़ा खिलाएं। नीम गर्म पानी पीने को दें। अगर चूज़ा खुद ब खुद फुजला यानी बीठ बाहर निकालने में नाकाम रहे तो उसकी मदद करें। गाहे बगाहे तीमारदारी जारी रखें, कोशिश करते रहें। ऐन मुमकिन है कि आप इस बेज़ुबान को सेहतयाब करने में कामयाब रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।